चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से कांग्रेस को इतनी आग क्यों लग गई? क्यों बौखला गए वो लोग? जयंत चौधरी का उद्बोधन या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो एक बहाना था। उनकी कुंठा पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने को लेकर के है और वो सदन में दिखाई दी। पीवी नरसिम्हा राव के सोनिया गांधी से कभी भी मधुर रिश्ते नहीं रहे। पीवी नरसिम्हा राव रीढ़हीन या पपेट या कठपुतली प्रधानमंत्री नहीं थे जैसे मनमोहन सिंह थे या जी। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जब राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी चुनाव प्रचार के दूसरे दौर में, तो उस समय ये हुँ, हुँ। संकट खड़ा हो गया था क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद जो दूसरे दौर का चुनाव हुआ था लोकसभा का जहां-जहां पूरे देश में, तो एक सहानुभूति की लहर थी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। हालांकि पूर्ण बहुमत उसके पास नहीं था। बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सांसदों को खरीदा, कुछ दूसरे कर्मकांड किए, जो हमेशा से कांग्रेस करती आ रही है और एक अल्पमत सरकार पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में गठित हो गई। हुँ, हुँ। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्वाभिमानी और मतलब जो एक चापलूस परंपरा कांग्रेस के भीतर रही है कि 10 जनपद की परिक्रमा करिए, जी, जी। आपको इनाम मिलता रहेगा, आप गुड बुक हुँ, में हुँ। रहेंगे, वैसा उन्होंने नहीं किया। जैसे मनमोहन सिंह जाने जाते थे कि हर बड़ा फैसला लेने से पहले फाइल बगल में दबा करके 10 जनपद पहुँच जाते थे कि मैडम ये करूँ, ना करूँ। ऐसा पीवी नरसिम्हा राव ने कभी नहीं किया और सार्वजनिक मंचों पर भी जब सोनिया गांधी कांग्रेस में कुछ भी नहीं थी और 1-2 प्रोग्राम्स में शामिल हुई, तो दोनों के बीच का तनाव साफ-साफ देखा जाता था। जी। पीवी नरसिम्हा राव की जब डेथ हुई, जी, उसके जी। बाद दैट उनके वाज़ हॉरिबल। पार्थिव देह को हुँ, हुँ। कांग्रेस मुख्यालय तक लेकर के आया गया था जी, जी। कि कांग्रेस हुँ। मुख्यालय में रखा जाए क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री भी रहे हैं, आर्थिक सुधारों के जनक हैं, उनको ये सम्मान दिया जाना चाहिए। मैडम सोनिया गांधी की बिना इजाजत के कांग्रेस का मुख्यालय के दरवाजे उनके पार्थिव देह के लिए भी नहीं खोले गए थे। जी, जी। पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में भी नहीं होने दिया गया। जी, कह जी। दिया गया कि साहब हैदराबाद ले जाइए, वहां इनका अंतिम संस्कार करा दीजिए। हुँ, हुँ। पीवी नरसिम्हा राव वो शख्सियत थी जिनके अंडर में रह करके मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया क्योंकि ऐसा पीवी नरसिम्हा राव चाहते थे और चंद्रशेखर सरकार के समय देश का आर्थिक रूप से भट्टा बैठ गया था। सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाकर के देश बच पाया था। पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार किए, ग्लोबलाइजेशन का दौर था, इसलिए देश बचा और इनके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे देवगौड़ा हों, आई के गुजराल हों, आपके अटल बिहारी वाजपेयी हों, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह हों, सब ने उन आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया, इसलिए आज हम मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना बिल्कुल सही था। जिनकी उपेक्षा की थी कांग्रेस ने। भाई 10 साल आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव को आपने क्यों नहीं भारत रत्न दिया? या प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं दिया आपने? प्रणब मुखर्जी भी आप ही के अपने थे। आज नरेंद्र मोदी अगर प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दे रहे हैं, जबकि उनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस की सेवा करते हुए बीती है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा तो उन्होंने की नहीं। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो मेरिट पर ये फैसला करती है कि एक्चुअल में सही में भारत रत्न कौन है, उस सम्मान के लायक कौन है। ये नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर कांग्रेस के नहीं है तो हम उनको भारत रत्न नहीं देंगे या आडवाणी जी को नहीं देंगे या नानाजी देशमुख को नहीं देंगे या मदन मोहन मालवीय को नहीं देंगे। ये सारे काम लता मंगेशकर को भारत रत्न किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया जी। और बिस्मिल्लाह साहब को दिया था जो शहनाई के जादूगर जी, थे। जी। सब ये ऐसी-ऐसी हस्तियों को भारतीय जनता पार्टी के समय में भारत रत्न मिला है। तो पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने से पूरी कांग्रेस खुंदक खाई हुई है। सोनिया गांधी से जब मीडिया ने पूछा कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न जी, दिया जी। गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आई नो, आई नो।
आई नो ये कह करके निकल गई। जी, क्या आप 20 सेकंड के लिए रुक करके इसका वेलकम नहीं कर सकती थी? आप धन्यवाद नहीं कर सकती थी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का कि भई बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आपके खानदान को भारत रत्न मिल रहा है तो ठीक है। आपके खानदान के अलावा कांग्रेस में भी किसी को भारत रत्न मिल रहा है, तो आप उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। देखिए कांग्रेस की बर्बादी इसी वजह से हो रही है। एग्ज़ैक्टली। ये अपने परिवार, अपने खानदान के अलावा बाहर के किसी व्यक्ति को सम्मान दे करके राजी ही नहीं है और अगर अतीत में सम्मान दिए भी गए हैं, तो चापलूसों को दिए गए हैं। ये जो सम्मान दिए गए हैं 3 हस्तियों को, राजनीतिक नज़रिए से अगर देखें तो आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? नहीं, नहीं सवाल इम्पैक्ट का नहीं होता है। ये हुँ, नहीं कि इसलिए नरेंद्र मोदी ने इन तीनों को या पाँचों को भारत रत्न दिए हैं, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव कि इनसे कोई वोटों के भंडार उनकी झोली में आकर के गिर जाएँगे या सारे जो चौधरी चरण सिंह के प्रशंसक या समर्थक हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएँगे या आंध्र प्रदेश में अब कोई आंधी आ जाएगी और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कई सीटें मिल जाएँगी, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, कितने सिंधी हमारे देश में हैं। वो तो सिंधी समुदाय से आते हैं लाल कृष्ण जी, आडवाणी। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप कह सकते हैं कि पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं और बिहार में एक सद्भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति है। एक्चुअल में क्या है कि जब आप इस तरह के सुपात्रों को सम्मानित करते हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हैं, तो उसका ओवरऑल पूरे देश में एक मैसेज जाता है, एक परसेप्शन बनता है कि जी। एक वो हैं जो केवल जिनको वो पसंद करते हैं, उनको देते हैं। हुँ, एक ये हैं जो उनको देते हैं जो वास्तव में उसके पात्र हैं। तो एक मैसेजिंग गई है, उसका लाभ अगर किसी रूप में आप देखना चाहें, तो आप देख सकती हैं।